नमस्ते दोस्तों। आइए नरकों के बारे में आपको बताते हैं। नरकों में कौन से भोग भोगने पड़ते हैं, कौन से कर्म करने से कौन सा नरक मिलता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य बल से दूसरों का धन व शस्त्री छीन लेते हैं, उनको यमदूत अनेक कष्ट देते हुए गधा और मृग गरोह से मरवाते हुए तामसी नामक अंधकार, जहाँ सदैव अंधेरा रहता है, वह खाने पीने को भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, नहीं मिलता, नरक में डाल देते हैं। तथा जो शस्त्री अपने पुरुष पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ, जो पुरुष पति अपनी शस्त्री पत्नी को छोड़कर किसी अन्य शस्त्री से भोग करता है, यमदूत उनकी आंखें फोड़ने के पश्चाताप निर्दयता से पीटकर अंधा मिस्र नामक नरक में डाल देते हैं। जो प्राणी अधर्म की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उनको यमदूत सौरभ नामक नरक, जिसमें भयंकर विषधर सांप बिच्छू रहते हैं, डाल देते हैं। जो प्राणी किसी पशु पंछी को या किसी प्राणी को अपनी शत्रुता के लिए मारते हैं, उनको भी भयंकर सर्प बिच्छू वाले रोक नामक नरक में डाल देते हैं। जो प्राणी केवल अपने तन शरीर का पालन कर अन्य किसी दूसरे को कुछ भी नहीं देता तथा धर्म कर्म से दूर रहकर किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, यमदूत उनको कालसूत्र नामक नरक में, जहाँ सड़ा हुआ रुद्र रक्त और पीव मवा भरा हुआ है, डालकर उसका मांस गिद्धों को खिलाते हैं। जो प्राणी हिरण आदि पशु और तोते आदि पंछियों को कैद कर रखते हैं, यमदूत उनको कुंभ भीका नामक नरक में, जहाँ बदबूदार पीव भरा हुआ है, उसमें डालकर खौलता हुआ गर्म तेल उसके शरीर पर डालते हैं। जो प्राणी अपने माता पिता को दुर्वचन अपशब्द बोलते हैं, उनको यमदूत ज्वाला नामक नरक में, जहाँ अग्नि के सामने जला हुआ ताम पत्र हजारों वर्ग मील तक बिछा हुआ है, उन पर नंगे पैर पीट पीट कर दौड़ाते हैं तथा खाने पीने को भी कुछ नहीं देते। हे राजन, इस तरह वो लाखों करोड़ों वर्ष तक उन नरकों के दुखों को भोगते रहते हैं। जो प्राणी धर्म अर्थात वेद शास्त्रों का मार्ग छोड़कर अधर्म की राह पर चलते हैं, उनको यमदूत उनके असी पत्र नामक नरक में डालते हैं, जहाँ पर तलवार की तरह वृक्षों के पत्ते होते हैं। जब प्राणी उन वृक्षों के पर गिरते हैं तो उनके शरीर के समस्त अंग कटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उस समय प्राणी को कितना दुख होता होगा, उसका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो प्राणी अथवा न्यायकारी करने वाला किसी बेगुनाह को बिना अपराध जुर्म के ही दंड सजा देते हैं, यमदूत उनको शुक्र मुख नामक नरक में, जहाँ विष्टा टट्टी और पीप माव भरा हुआ है, उसमें डाल देते हैं। जो प्राणी केवल अपने पेट, अतिथि, मेहमान और एहसाए को अथवा किसी अन्य प्राणी को अन्य वस्त्र अथवा द्रव्य आदि का दान नहीं देते, यमदूत उनको अन्न नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ पर भयंकर विषधर बिच्छू रहते हैं। जो प्राणी सामने बैठकर किसी पदार्थ को स्वयं अकेला खाता है, यमदूत उनको कुंभी भोजन नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ बड़े बड़े विशाल कूड़े में केवल कीड़े ही कीड़े भरे होते हैं। प्राणी उनको भूख लगने पर वही कीड़े खाने को देते हैं। जो प्राणी चोरी डकैती करते हैं, यमदूत उनको सद नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े विषैले बिच्छू होते हैं। जो प्राणी अधिक
से किसी का धर्म भ्रष्ट करते हैं, यमदूत उनको बेहतरीन नामक नदी में फेंक देते हैं, जहाँ सदैव रुद्र, रक्त और पीप मावा तथा मलमूत्र भरा हुआ है। उनको खाते हैं। और राजा परीक्षित इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी से बोले, हे प्राणी, कुकर्म करते उनको नरक में अनेकों तरह की यातना दी जाती है, लेकिन प्रभु की माया से दुख देने के पश्चाताप भी उनका पापात्मा प्राणियों के प्राण नहीं निकलते। इसके पश्चाताप जब नरक की अवधि भोग लेते हैं, तब उनको 84 लाख योनियों में फिर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वे पापी जिस किसी भी योनि में किसी भी तरह का सुख प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात सदैव ही दुख रहते हैं। इसलिए हे राजन, सभी प्राणी को अनेकों नरकों से डरकर सदैव प्रभु शुभ कर्म करते हुए प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।